हेलो दोस्तों, मैं हूं पारधी और आज मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूं। पहली तो कि अगर आपने नई चैनल बनाई है यूट्यूब पे, तो उसमें आप चैनल का नाम कैसे रखें, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने अपना यूट्यूब का नाम पारधी क्यों रखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि चैनल का नाम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। पहली बात, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब यूट्यूब पे लोग आते हैं तो सर्च पे नाम लिखकर सर्च करते हैं, या तो फिर जो टॉपिक सीखना है या देखना है वो सर्च करते हैं। तो उसमें नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नाम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको लोग इस नाम से जानने वाले हैं आगे भविष्य में। इसलिए मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कैसे नाम रखें अपना। मैंने अपना नाम पारधी क्यों रखा, उसके बारे में आज मैं आपको पूरी कहानी डिटेल में बताऊंगा। आप सब यही सोच रहे होंगे कि भाई ये है भाई अभी फेमस हुआ नहीं है, सब्सक्राइबर 6 ही हैं और ये भाई निकल पड़ा ज्ञान बांटने। तो भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नाम लोग ऐसे होते हैं जो रख नहीं पाते और कॉपी करते हैं दूसरों की, और इस वजह से उन लोगों की चैनल बंद हो जाते हैं या तो फिर उसके ऊपर कॉपीराइट लग जाते हैं। और इसी जो टॉपिक पर मैं आज आपको नेम के ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप मेरा नाम कहीं भी सर्च कर लो तो उसके ऊपर मेरा सब टॉप पर मेरा नाम आएगा यूट्यूब पे। और जो लोग दूसरों की कॉपी करके डालते हैं तो उसका नाम जल्दी नहीं आता यूट्यूब पर। भले मेरे 6 सब्सक्राइबर है तो फिर भी आप जब मेरा नाम सर्च करोगे पूरा पाराधी, तो मेरा नाम और मेरे चैनल टॉप पर दिख रही होगी। और यही चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और इसे बहुत ज़्यादा लोग इसकी इमेज बहुत अच्छी पड़ती है। ये बात उस वक्त की है जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, और तब मैं एक पेरेंट्स मीटिंग में गया था मेरे नाना के साथ। तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो सन और वो हॉस्टल कोई और नहीं बल्कि स्वामीनारायण हॉस्टल थी, इसलिए वहाँ पर भाषण तो ऑलवेज़ बहुत ज़्यादा लंबा होगा, और उस भाषण में मुझे भी बैठना पड़ा। अनएक्सपेक्टेड था वो मेरे लिए, पर बैठा और पूरी चीज़ें मैंने जो था वो ध्यान से सुनी थी, और सब कुछ मेरे दिमाग में एकदम बैठ सी गई थी। और उसमें एक टॉपिक आया था बीच में स्पीच में कि पारधी आ रहा है और जाल बिछाकर दाने डालकर तोतों को पकड़ना चाहता था। एक ऐसा टॉपिक था, मतलब मुझे पूरी इसके बारे में पता नहीं है, पर एक टॉपिक था और उसके बारे में संत ने सब कुछ बताया था। और टॉपिक कुछ ऐसा था कि एक दिन एक व्यापारी है जिसने रोज़ महीने महीने आता है और पैरेट को पकड़ता है और उसे बेचने के लिए आता है। और लोगों को पता नहीं था कि ये इतने सारे पैरेट कहाँ से पकड़ के आता है, किसी को पता नहीं था, विलेज को किसी को भी नहीं। यहाँ तक जो विलेज का सरपंच होता है उससे भी नहीं पता था। और ये जो स्टोरी थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी, इसलिए उस वक्त तब उस समय में भगवान थे। तब भगवान ने एक तोते के बच्चे को पकड़ा था और उसे कुछ एक सेंटेंस सिखा दिया। सेंटेंस क्या था तो कि पाराधी आ रहा है, जाल बिछा रहा है, दाने डाल रहा है, तोतों को पकड़ना चाहता है पर तोतों को पकड़ना नहीं है। ये पूरा सेंटेंस उस तोते के बच्चे को सिखा दिया। और आप सबको तो पता ही है कि इस टाइमलाइन में जो तोते हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। जो बोलो वो कॉपी करके सीधा बोल देते हैं, और वही चीज़ उस तोते के बच्चे ने सीख ली और उसे छोड़ दिया। और वो ऑब्वियसली वो अपने झुंड में गया और झुंड के सामने बोला, और वो सारे झुंड में जो जितने भी तोते थे वो सभी ने ये चीज़ सीख ली। जब पाराधी आ रहा था सेम वही चीज़ करने लगा, जाल बिछाया, दाने डाला। ये सब करने के बाद वो एक जगह पर इंतज़ार करने लगा पैरट के बारे में। पैरट सब आए, दाने खा रहे थे, तब उसका जाल में वो सब फंस गए। जब वो फंस गए तब भी वही एक चीज़ बोलने लगे, रटने लगे। पार्वती को थोड़ा डर लगा कि अगर ये ऐसे ही बोलते रहे तो मैं फंस जाऊंगा विलेज के सामने और मुझे दोषी ठहरा देंगे। ऐसे उसे लगा कि थोड़ी देर के बाद ये सब चुप हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ।
वो लोग वो तोते सिर्फ बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। विलेज में पहुंच गए, सबके सामने तोते बोल रहे हैं, और उस वजह से उस बेचारे के भाई लोल लग गए। पूरे विलेज के जितने भी लोग थे सब उसके पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते वो एक जगह पर पहुंचा, वहाँ पर वो गिर गया और यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती। तब हमें घर जाने का वक्त हो गया था, इसलिए ये स्टोरी संत को वहीं पर ख़त्म करनी पड़ी। और जो इतनी जो लंबी स्टोरी थी, वही स्टोरी मैंने 8th स्टैंडर्ड पर मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया था, और यही सेम स्टोरी मैंने वहाँ पर बोल दी। और तब मैं तो 8th स्टैंडर्ड में था, कुछ मन में नहीं होता, मैंने जो मन में आया वो मैंने बोल दिया था। तब सेम यही स्टोरी बोल दी थी मैंने, और इसी वजह से वहाँ के वहाँ पर प्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स थे, और वो 100 स्टूडेंट्स से पूरे हॉस्टल में टोटल 5000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, और 100 स्टूडेंट्स से 5000 स्टूडेंट्स तक मेरा नाम फैल गया। लोगों ने मुझे अब पारादीप कहकर बुलाने लगे। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, जो लोग पढ़ाते हैं, टीचर सर्स, जितने भी लोग थे सभी मुझे पारादीप कह के बुलाने लगे। उस टाइम पर मुझे ये सब बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। तो उस टाइम पर ना हमारी रात के 8 बजे हमें एक वार्निंग बेल पड़ता था, तब हमें रीडिंग के लिए बैठना पड़ता था। 8 से लेकर 9 तक रीडिंग होती थी, फिर 15 मिनट्स की ब्रेक होती थी। और उस समय में एक नई चीज़ थी कि जिस किसी नए स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो नीचे आकर प्रॉब्लम सॉल्व करे, और मैं भी गया था वहाँ पर नीचे। मेरी प्रॉब्लम यही थी कि भाई लोग मुझे पारादीप कहकर चिढ़ा रहे हैं, मुझे पसंद नहीं है ये। नीचे गया, जो लोग वहाँ पर ये काम करते थे सॉल्यूशन के लिए, उन लोगों ने, जब मेरा टर्न आया तब उन लोगों ने बोला अब आओ पारादीप। तब मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हुई। जो मेरा क्वेश्चन था वो मैंने दिया भी नहीं, और वहाँ से सीधा मैं चला गया। तब मुझे बहुत इरिटेटिंग होती थी। अब भी जब मैंने जो अभी पहली चैनल जो भी आपको सामने है पारादीप, उससे पहले मैंने एक नाम और रखा था, और वो था स्टार लाइव गेमिंग। ये नाम रखा था मैंने, जो मन में आया वही। पर अभी मैंने ये पारादीप चेंज कर लिया है, क्योंकि ये जो मैंने पहले नाम रखा था वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो रहा था। से मैंने अपना नाम पारादीप पे चेंज किया है, तब से मेरे थोड़े व्यूज़ बढ़े हैं। इसलिए ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही मेरे लाइफ की। और मैंने यही डिसाइड किया है कि जो ज़िंदगी में जो चीज़ हुई हो, जो इरिटेटिंग लगती हो, वो चीज़ कभी ना कभी फेमस करने के लिए उसका भी हाथ होता है। बस आज के लिए बस इतना ही। मेरे ज़िंदगी का ये जो पल हुआ उसके बारे में मैंने अपना नाम पारादीप रखा, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे वाले समय में यही नाम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और यही चीज़ मुझे फेमस बनाएगी। तो बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। ये तो स्टोरी टाइम था, पर आगे आगे मैं कॉमेडी वीडियोस, एंटरटेनमेंट वीडियोस में डालता रहूँगा। सो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक